दोस्तों, टाइम्स नाउ नव भारत न्यूज़ चैनल पर एंकर सुशांत सिन्हा की डिबेट मोदी चुनाव में कितनी सीटें जीतेंगे पर गेस्ट ने अपना अपना पक्ष रखा। दोस्तों, डिबेट बहुत ही शानदार है और गेस्ट ने अपना अपना पक्ष बहुत ही खूबसूरत तरीके से रखा है। इसलिए वीडियो को पूरा देखें, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। मिलते हैं अगली वीडियो में। है तहसीन पूनावाला पहले इस सर्वे पर अपनी राय 54,000 के करीब वोट और 50% के करीब लोगों को लग रहा है कि 400 प्लस इस बार हो जाएगा। तहसीन पूनावाला। नहीं सुशांत भाई, जैसे मैंने शुरुआत में कहा था, ये एक जमहूरियत है, एक लोकतंत्र है और सबको अपनी बात रखने का अधिकार है। 400 प्लस क्यों? 500 543 सीट दे दीजिए 542 में से, क्या दिक्कत है? उसमें कोई दिक्कत थोड़ी है, लोगों का अधिकार है वो चुनना। अच्छा तहसीन भाई, मैं एक छोटी सी बात जोड़ रहा हूं, फिर आप अपनी बात कहिएगा। इस शो की एक खासियत है कि हम जब ये सर्वे बताते हैं तो आप जो मेहमानों को बुलाया है, आपको अपनी बात कहने का मौका इसलिए देता हूं ताकि वोटर अपना वोट चाहे तो चेंज कर ले। हम एक बार में लोगों को 2-3 बार भी वोट करने का उसके बाद कैप लगाते हैं कि आप उससे ज्यादा वोट नहीं कर सकते, तो आप कन्विंस कीजिए ना उनको। ये जो 50% कह रहे हैं 400 प्लस आएगा, उसको कहिए कि तुम गलत फंसे हुए हो, 400 प्लस नहीं आएगा, उसको कन्विंस कीजिए। नहीं, मैं तो कह रहा हूं कि उनका अधिकार है ये सोचना, इसमें क्या गलत है? कोई सोचता है कि 542 में से 542 सीट है, इसमें कोई गलत बात नहीं। ये तो लोगों का अधिकार है। हम जनता तो जनार्दन है, जनता तो उसके सामने झुकना पड़ता है, उसमें कोई गलत बात नहीं। गलत है कि जनता को ये सोचना पड़ेगा कि जिस सरकार ने उनके भलाई के लिए कुछ नहीं किया, क्या उनको दोबारा चुनकर लाना चाहती है, या विकल्प इंडिया अलायंस है जिसमें उनका भविष्य उज्जवल होगा, बेटर होगा। ये जनता के सामने प्रश्न है। मैं एक चीज, आपने पिछले सेगमेंट में पूछा था कि कांग्रेस को उत्तर प्रदेश में कम सीटें दिए, क्यों दिए, कांग्रेस को इतनी तकलीफ क्यों हुई। मैं आपको बताना चाहता हूँ, मनोज भाई बात सुन ले, कोई तकलीफ नहीं है। ये इस देश की हकीकत है कि कांग्रेस देश की सबसे बड़ी पार्टी है, लेकिन उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी सब बड़ी पार्टी है। तो समाजवादी पार्टी ने, अखिलेश यादव ने दिल बड़ा करते कांग्रेस को 17 सीट दी, इसमें कोई गलत नहीं किया। और कांग्रेस ने 24-25 सीट मांगी होगी क्योंकि उसको अपना पॉलिटिकल फ्यूचर ठीक करना है, इसमें कोई गलत बात नहीं है। लेकिन आज सुशांत भाई, मुझे आपके सामने, मनोज भाई को आपके सामने, मनोज भाई माफ करना, मैं आपके लिए भी बोल रहा हूं, हमको ये मौका मिल रहा है अपनी बात रखने को, लेकिन मैं आपसे पूछ रहा हूं, ये उत्तर प्रदेश में कितनी सीट ये लोग दे रहे, कौन से पार्टी को दे रहे, कहां से लड़ रहे? चलिए उत्तर प्रदेश छोड़िए, चिराग पासवान जी लड़ेगी कि उनके अंकल लड़ेंगे सीट पर, वो तो बता दीजिए। इनका ना अरेंजमेंट हुआ। मैं जब भी शो कर रहा था, हमको कहते हैं आपका इंडिया अलायंस फ्लॉप हो गया, ये कहते हैं आपकी कोई सीट शेयरिंग नहीं हो रही। हमारा कन्वेनर बन गया, अलायंस हो गया, सीट बट गए, हम लड़ रहे, जीत हार जनता तय करेगी। इनका कुछ नहीं हुआ, इनसे कोई सवाल नहीं पूछता, कोई बात नहीं। अच्छा, मैं इसमें दो बात कहता हूं सर, मैं इसमें दो बात कहता हूं। आपका ये जो सवाल है कि अलायंस नहीं हुआ, इसका जवाब नलिन कोहली देंगे। लेकिन मुझे ये बताइए, आपने कहा कि यूपी के अंदर कांग्रेस पार्टी छोटी पार्टी है, अखिलेश यादव बड़ी पार्टी है अलायंस में, तो अखिलेश यादव ने बड़ा दिल दिखाया। ये बड़ा दिल कांग्रेस का कहां गया था जब अखिलेश यादव मध्य प्रदेश गए थे और तब लोग कह रहे थे कौन अखिलेश वकीलेश। यही आपका अहंकार बताया जाता है कि जब आप अखिलेश यादव गए तो कह रहे थे कौन अखिलेश वकीलेश, और आज अखिलेश यादव ने आपको, देखिए, उन्होंने वाराणसी में कैंडिडेट उतारा, उसके बावजूद आपको वहां पर सीट दी है उन्होंने। मैं इसका जवाब देता हूं, सुनिए सुशांत जी, बिल्कुल आप सही कह रहे हो, कांग्रेस गलत थी। अखिलेश यादव जी एक राष्ट्रीय स्तर के नेता है, किसी भी नेता के लिए इस तरह के शब्दों का प्रयोग करना गलत है। और नहीं, ये आपको तब समझ में आ रहा है सर, नहीं, ये आपको तब समझ में आ रहा है जब आप मध्य प्रदेश हार गए बुरी तरह। नहीं तो आप अखिलेश यादव को ठेंगे पे लेके चल रहे थे, समाजवादी पार्टी को ठेंगे पे लेके चल रहे थे। आप अगर मध्य प्रदेश जीत जाते तो आज भी कांग्रेस का यही एटीट्यूड होता जिसको लेकर लोग सवाल उठाते हैं। आप मेरा काम तो मुझे करने दीजिए, सुन लीजिए ना, मैं समझ गया आपका टैग, मैं समझ गया, और आपका वाजिब है, मैं उसका जवाब देता हूं, सुन लीजिए। बिल्कुल कांग्रेस के नेतृत्व में, स्टेट नेतृत्व में गलत किया। अखिलेश यादव एक राष्ट्रीय स्तर के नेता है और किसी भी नेता के बारे में इन शब्दों का प्रयोग नहीं होना चाहिए, गलत था। और मैं थैंक यू कहना चाहता हूं, उसके बावजूद अखिलेश यादव ने बड़ा दिल दिखाया, अखिलेश यादव जी ने, और प्रियंका गांधी वाड्रा ने रीच आउट किया, राहुल गांधी जी ने बात की, और ये बातचीत करते यही बताता है कि जो बड़े नेता है इनका दिल बड़ा होता है। तो मैं उनको थैंक यू कहना चाहता हूं, प्रियंका जी को थैंक यू कहना चाहता हूं। जो गलत हुआ गलत हुआ, जो गलत हुआ उसको मानना चाहिए, ठीक है। और मानेंगे, नलिन कोहली साहब, मानेंगे, नलिन कोहली साहब, उनका प्रश्न यह है, इंडी गठबंधन ने कितनी सीटें शेयर कर ली, उनका गठबंधन हुआ नहीं हुआ, कौन कहां से लड़ेगा, ये पूछा जाता है। एनडीए में कहां है गठबंधन, कौन कहां से लड़ेगा, किस सीट से लड़ेगा, ये तो कुछ पता नहीं। आप लोग तो वो भी नहीं बता रहे। क्यों बताएंगे? जब हमारा आएगा समय हम बता देते हैं, सारे अनाउंस हो जाएंगे। अभी तो ये भी बातचीत चल रही है, चुनाव अभी अनाउंस होने के बाद सारी सीटें आपको सुनाई देगा। हमें गठबंधन बनाने की जरूरत नहीं, हमारी तो गठबंधन है।
सरकार में है, चल रही है। इनकी गठबंधन एक कागजी गठबंधन है। शुरू से ही गठबंधन पैदा होने से पहले या पैरों पे खड़े होने से पहले कौन सा चुनाव चिन्ह, कहां इनका दफ्तर है, कौन इनके नेता, उससे पहले ममता जी ने कहा या नहीं कहा अरे कांग्रेस जो है 40 से कम हो जाएगी? अखिलेश जी ने कहा मैं तो नहीं जाने वाला। दिल्ली में आम आदमी पार्टी ने कुछ कहा। अब क्या स्पष्ट निकल रहा है? कांग्रेस पार्टी, ठीक है, उनका अधिकार है, आप 1 सीट लो या 20 सीट लो, हमें क्या लेना देना। हम तो मानते जनता तय करेगी, वो वोट देगी। अगर आपको अच्छा, जनता आपको अच्छा मानती है तो करेगी। सर मैं आ रहा हूं मनोज भाई, आपके पास भी आ रहा हूं। आप कह रहे हैं, एक मिनट सर आ रहा हूं, एक मिनट सर। सर्वे में अभी 60,000 के करीब वोट आ गए हैं, और जरा लोगों को अपडेट दे दें इन 60,000 वोटों में लोग क्या कह रहे हैं चौथे प्रश्न पर कि नरेंद्र मोदी को 2024 में कितनी सीटें आएंगी। 60,000 वोट, और उसमें आप देखिए हिंदी पट्टी के लोग, बिहार, हरियाणा, मध्य प्रदेश, राजस्थान, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश और दिल्ली, इस सेगमेंट को अगर हम देखें 42% से ज्यादा लोग कह रहे हैं कि नरेंद्र मोदी को 350 प्लस सीटें आएंगी, और 48% लोग कह रहे हैं कि नरेंद्र मोदी को 400 प्लस सीटें आएंगी। ये हम आपको हिंदी पट्टी का दिखा रहे थे। अब आप देखिए देश भर का रुझान आपको दिखा रहा हूं कि देश भर में अगर आप देखेंगे 40% लोग इस 60,000 के करीब वोट में से कह रहे हैं कि 350 प्लस, और 51% लोग कह रहे हैं कि 400 प्लस। अब मुझे जरा एज वाइज भी दिखाइए, देश का युवा क्या सोच रहा है, महिलाएं और पुरुष क्या सोच रहे हैं, वो भी दर्शकों को बताते हैं। इसमें देखिए देश का युवा क्या सोच रहा है। अगर आप देखेंगे 18 से 25 साल के युवा जो हैं, 58% लोग जो युवा वोटर है, 58.5% लोग कह रहे हैं मोदी 400 प्लस जाने वाले हैं। अगला आंकड़ा दिखाइए 26 से 44 साल, इसमें 52% लोग कह रहे हैं मोदी 400 प्लस के पार जाने वाले हैं। अगला आंकड़ा दिखाइए, अगला एज ग्रुप दिखाइए, 26 से 44 में भी 50% से ज्यादा लोग दिख रहे हैं। 45 से 60 इस एज ग्रुप के वोटर्स, 53% से ज्यादा लोग कह रहे हैं मोदी 400 प्लस जाने वाले हैं 2024 के चुनाव में। और 60 प्लस में दिखाइए, 60 प्लस में यह आंकड़ा घट गया। 60 प्लस में 43.5% लोगों को लग रहा है 400 प्लस, और 48% लोगों को लग रहा है 350 प्लस सीटें नरेंद्र मोदी को आएंगी। अब जरा पुरुष और महिलाओं का आंकड़ा दिखाइए, महिलाएं क्या कह रही हैं, महिलाएं क्या कह रही हैं आपको वो भी बता देता हूं। जरा तस्वीर देखिए, देश में महिलाएं कह रही हैं 57% महिला वोटर्स कह रही हैं कि मोदी 400 प्लस होने वाले हैं, और 37% कह रही हैं 350 प्लस। और अब पुरुषों का दिखा दीजिए, पुरुषों में क्या आंकड़ा है, 50% के करीब 400 प्लस बातें का दावा कर रहे हैं, और 40% 350 प्लस। मनोज भाई अपनी बात भी कहिए, लेकिन हम हर एज ग्रुप, हर महिला पुरुष सब करके देख रहे हैं, कॉम्बिनेशन परमुटेशन, सब जगह 400 प्लस कहने वाले 50% से ज्यादा वोटर दिख रहे हैं। मैं मान सकता हूं आपकी बात सही हो सकती है, आप जो मुद्दे उठा रहे हैं वो सही हो सकते हैं, लेकिन ये जो 61,000 से ज्यादा वोट पड़े हैं उसमें वो रिफ्लेक्ट क्यों नहीं हो रहा? बिल्कुल, देखिए सुशांत जी, जो आपने ये सर्वे किया इसके लिए आपके चैनल को और आपको बधाई। इससे बीजेपी का मनोबल बढ़ेगा और इंडिया अलायंस के दलों का मनोबल भी मजबूत होने का काम होगा, क्योंकि हम मजबूती से काम करेंगे। अगर कुछ ड्रॉबैक्स हैं उस ड्रॉबैक को फुलफिल करेंगे। अभी नलिन जी ने एक बड़ी बेहतर बात कही कि हमारा गठबंधन कागजी गठबंधन है। धन्यवाद आपका। हम कागज पे एक ऐसी इबारत लिखेंगे जो इस देश के राजनीतिक इतिहास में स्वर्ण अक्षरों से जैसा प्रतीत होगी, लेकिन जो आपका सोने की थाली पे लिखा हुआ गठबंधन है उसमें इतने छेद करेंगे इसी गठबंधन से कि वो चलनी हो जाएगा, थाली नहीं रह जाएगा। और सोने की थाली में इतने छेद होंगे इसी इंडिया अलायंस के द्वारा कि आपको सोचना पड़ेगा कि इंडिया अलायंस ने कैसे चुनाव हरा दिया। ठीक मनोज भाई, आपने दबंग कितनी बार देखी है?